ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ब्लास्फेमी यानी इस निंदा, हम इसी बारे में आज बात करेंगे। पाकिस्तान में कोर्ट रूम के अंदर घुस करके एक अहमदी समुदाय के व्यक्ति को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने ईश्वर की निंदा की थी और मारने वाले को पाकिस्तान में हीरो बना दिया गया। नाइजीरिया में भी सेम चीज हुआ। वहां की सरकार ने एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी क्योंकि उसने ईश्वर की निंदा की थी। लेकिन इन सब घटनाओं का भारत से संबंध नहीं है। भारत के लोग शांत भी थे क्योंकि जो हुआ वो इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री में हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में नहीं। और तभी हमको याद आया कि 2019 में कि प्रॉफिट मोहम्मद पे ही बयान देने पे ही कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें गोली मार दी गई थी और उनका गर्दन काट दिया गया था और उनके मारने वाले लोगों ने भी जश्न मनाया था और उनकी मौत को जस्टिफाई भी किया था। 11 अगस्त को कुछ ऐसा ही हुआ। फेसबुक पे पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक के एक रिलेटिव ने प्रॉफिट मोहम्मद से संबंधित एक मीम कमेंट कर दिया। वो मीम एक फेसबुक पोस्ट जिसमें हिंदू देवी के बारे में अभद्र बातें कही गई थी उस पर पोस्ट किया था। वो पोस्ट इतनी अभद्र थी कि उसके बारे में हम बता भी नहीं सकते। और प्रॉफिट मोहम्मद से संबंधित जो कमेंट था वो अभद्र तो नहीं था, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच चुनिंदा लोग को मिली हुई है और कमलेश तिवारी जैसी हिम्मत मेरे में है नहीं, इसलिए हम ये बात नहीं बताएंगे। उस पोस्ट के बाद किया पूरे शहर में दंगे शुरू हो गए। 1000 से ऊपर लोग गाड़ियां जला दी, शहर जला दिया, एमएलए का घर जला दिया, उसके रिलेटिव का घर जला दिया। पुलिस आई तो पुलिस से गाड़ियां तोड़ दी, उन पे भी लाठी डंडे चले। 60 से ऊपर पुलिसकर्मी घायल हुए, सारे सामानों को जला दिया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस तक को घायल कर दिया। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी नहीं आने दिया। पेट्रोल बम और लोकल हथियारों से पूरा उत्पात मचा दिया। अब यहाँ दो बातें उठती हैं। पहला, अगर ये सारा दंगा सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट से हुआ, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने घर में हथियार, पेट्रोल बम ये सब पहले से रखते हैं कि जब मन में आएगा दंगा चालू कर देंगे। उसके बाद फिर लिबरल्स और जर्नलिस्ट तो हैं ही मट्टी डालने के लिए। या दूसरा, फेसबुक पोस्ट सिर्फ एक बहाना था और ये दंगा प्री प्लान्ड था। इतना करने के बाद इन्होंने कवर अप क्या किया कि घंटों बाद दूर के एक मंदिर को इन्होंने ह्यूमन चेन से घेर लिया और कहा कि हम मंदिर को बचा रहे हैं। वीडियो पे वायरल कर दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू मंदिर को बचा रहे हैं। ये हिंदू मंदिर किससे बचा रहे हैं? बौद्ध, जैन या पारसी धर्म के लोगों से। ये जलाने वालों का धर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन ह्यूमन चैन बनाने वालों का धर्म जरूर बता रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए यहाँ सोचिए कि एक बीजेपी शासित राज्य में किसी दलित का घर, वो भी कांग्रेस एमएलए का, जला दिया जाता है और देश में आउटरीच नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? जब उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कोई घटना घटती है तो बवाल मच जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरा दंगाइयों ने पूरा शहर जला दिया, लेकिन इस केस में कोई भी आउटरीच नहीं हुआ। क्यों? पुलकेशी नगर सुरक्षित सीट है और वहाँ के विधायक एक दलित कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन फिर भी दलितों के महानायक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का कोई बयान इस पे नहीं आता है। महेश भट्ट से लेकर अनुराग कश्यप तक, पॉलिटिशियन से लेकर के बॉलीवुड के वैसे लोग जो हर बात पे प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाते थे, लेफ्ट प्रोपेगेंडा चलाने वाले द वायर, द प्रिंट जैसे मीडिया से लेकर के कुणाल कामरा और जेएनयू तक, सब कोई इस पर शांत रहा। कोई क्यों नहीं बोला? ये सारे लोग जो खुद को लिबरल बताते हैं, असल में ये लिबरल नहीं बल्कि अर्बन नक्सल हैं। हरियाणा के मेवात में दलितों को गांव से निकाल दिया जाता है, मुरादाबाद में घर जला दिया जाता है, सीए के समर्थन करने पर वाराणसी में दलित को गोली मार दी जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म है। ये सेकुलरिज्म नहीं, ये हिपोक्रेसी है। राम मंदिर पर टॉयलेट करने वालों को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है और उसका विरोध करने वालों को इनटॉलरेंट कहा जा रहा है। और सिर्फ एक फेसबुक के कमेंट से पूरा शहर में आग लग जाता है और पूरा देश शांत रहता है। भारत में रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने पर आईपीसी की धारा 295A है, जिसमें 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है और इसी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोग भारतीय कानून को नहीं मानते हैं और वो अपने चैप्टर 33 वर्स 57 को ही मानेंगे। ये सब कुछ होने के बाद अभी डीजे हाली थाना और पुलकेशी नगर एरिया में 144 इम्पोज्ड है। 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एमएलए के रिलेटिव को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई के मुजम्मिल पासा को भी गिरफ्तार किया गया है। अब जिनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें से कितने पर चार्जशीट होती है ये तो बाद में ही पता चलेगा। नहीं तो पालघर में जैसे साधुओं की मॉब लिंचिंग पर 28 लोगों पर चार्जशीट हुई ही नहीं और वो बरी हो गए, तो आशा करता है यहाँ कुछ ऐसा ना हो। बेंगलुरु में भी यूपी मॉडल की ही तरह दंगाइयों से ही सारे क्षति के पैसे लिए जाएंगे और ये काफ़ी अच्छी बात है।
अब कई लोग कहेंगे कि ये वीडियो ही सांप्रदायिक है, कम्युनल है, लेकिन एक सांप्रदायिक दंगा को कभी भी सेकुलर रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।